So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प के बारे में. लाइक इट्स गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो. तो आपको जैसे पता है मैं परपेचुअल में पढ़ रहा हूँ, तो आप बोलो तो मैं पूरा दिन भी बात कर सकता हूँ परपेचुअल के बारे में. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे एडमिशन हुआ और द प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, एबी साइकोलॉजी, एमडी फर्स्ट ईयर और एमडी सेकेंड ईयर. तो आई कैन टॉक एवरीथिंग अबाउट परपेचुअल. बट इस वीडियो में लाइक इट्स गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो. तो इसमें मैं आपको फ़ीस के बारे में बताऊंगा, ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगा और एनमेट के बारे में भी बताऊंगा. ठीक है, बहुत बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा है एनमेट भैया क्या है. सो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट एनमेट ऑल्सो, कि एनमेट का क्या प्रोसेस है, लाइक व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, कितना परसेंटाइल चाहिए, वो सब. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टडी एंड इंटर्नशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प. और हाँ, लाइक सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइज. यार 80% ऑफ यू आर अनसब्सक्राइब्ड, सो थोड़ा सा टाइम निकाल के यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके वो घंटे भी बजा दो. ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए इंस्टेंटली व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो. और हाँ, अगर किसी को एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ. यार पिछली बार पता नहीं एडिट करते टाइम वो व्हाट्सएप नंबर देना भूल गया और बोल दिया कि व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, तो वो ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा था. ठीक है, सो यहाँ भी नंबर दे रहा हूँ, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हो आफ्टर 5 PM, क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ तब ऑब्वियसली. सो कमिंग इनटू द वीडियो, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी फीस. ओके, सो कमिंग टू द फीस, आपको परपेचुअल का पता ही होगा, शायद सबको पता है लाइक ऑलमोस्ट. तो फीस जनरली सेम रहता है. सो द फीस इज 15,50,000 फिलिपिनो पेसोज. तो ये जो फिलिपिनो पैसों में होता है, ये बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करना होता है. ओके, और INR पे मत जाया करो, INR का वैल्यू चेंज होता रहता है. जैसे आज के डेट में इट्स 1.45. सो 1.45 INR इज इक्वल टू 1 फिलिपिनो पैसो. तो इसका मतलब ये होता है जो 15,50,000 पैसोज हैं, दैट इक्वल्स टू 22,70,000 INR. ठीक है, सो दैट वाज द थिंग कि मैंने बोला था टेक अ रेंज फॉर द फीस फ्रॉम 22 lakhs to 23 lakhs, क्योंकि द फीस यू वोंट बी पेइंग एट वन टाइम, यू विल बी पेइंग इन डिफरेंट सेमिस्टर्स इन डिफरेंट ईयर्स. सो द फीस विल चेंज depending on the price on the date that you are making your payment in the bank. So yeah, that's the thing. So Filipino peso, that 15,50,000 in the constant, and INR differs, but yeah, according to the dates, and normally 1.4 1.45 ही रहता है. So will be equal to around 22,70,000 or 80,000. That's it. And after that, duration के बारे में बता देता हूँ कि like there been a lot of videos in YouTube. 7 साल बच्चे मेरे को YouTube का लिंक बोल के, भैया ये तो 7 साल है, आप तो 5 साल बोल रहे हो. यार कम ऑन गाइज, मतलब ग्रो अप थोड़ा सा. मतलब वो जो बता रहा है ना, ही इज़ नॉट इन फिलीपींस, ही इज़ नॉट स्टडिंग इन फिलीपींस. आई डोंट थिंक ही हैज़ बिन टू फिलीपींस. ओके गाइज, सो मेक इट क्लियर, मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ. 2018 अक्टूबर में गया था. एक साल के बाद 2019 नवंबर बैच में मेरा MD में एनरोलमेंट हो गया था. ओके गाइज, और अभी मैं MD सेकेंड ईयर में हूँ. तो यू कैन डू योर मैथ्स फॉर द ईयर्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट मेरा एक साल में एबी साइकोलॉजी हो गया था. बट अभी अकॉर्डिंग टू नाउ, लाइक द एडमिशंस दैट आर गोइंग ऑन इन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, लाइक द ड्यूरेशन ऑफ योर BS मोस्टली डिपेंड्स कि आप एडमिशन कब ले रहे हो. ओके, और आपको मतलब जब आप अप्लाई करते हो एडमिशन लेटर के लिए, उसमें आपको मिलेगा 1 साल 6 महीने का. इट्स फॉर 1 year and 6 months. ओके, बट द थिंग इज इट डिपेंड्स कि आप एडमिशन कब ले रहे हो. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन MD द स्टूडेंट्स दे वांट इज अराउंड 300 to 350 स्टूडेंट्स. ओके, so according to that they need the students from BS only. Okay, so if there are shortage of the students, if some students are getting enrolled in Jan or Feb, they can also get enrolled into November. I have my friends who came here in Philippines in Jan and got registered for got enrolled for MD in November batch, like 8 months of BS. Okay, so yeah, that happens, but yeah, it depends on the time that you are taking admission in. That will be the most important factor. So duration इस पर डिपेंड करता है. और आप 1 साल 6 महीना मान के चलिए, अगर आपका एडमिशन का टाइम सही हो या फिर वहाँ पे बैचेस का शॉर्टेज हो, बच्चों का शॉर्टेज हो MD में डालने के लिए, सो 1 साल में आपका BS हो जाएगा. ओके, बट द फीस इज सेम फॉर 1 year और 1.6 years. द फीस इज गोइंग टू बी सेम, इट वोंट बी लाइक डिफरेंट. पर 1 साल का हो जाता है यार MD आजकल 1 साल में हो रहा है, क्योंकि मेरा बैच 1 साल में हुआ था, उससे पहले वाला बैच 1 year 6 months में हुआ था, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द बैचेस 1 year में हो रहा है या फिर 1 year 2 months 3 months में हो रहा है. क्योंकि MD का जो मतलब इनटेक होता है दैट इज फिक्स, दैट इज सितंबर और मार्च. ठीक है, कोविड के लिए 2 महीना इधर उधर हो गया, शायद BS का 2 महीना इधर उधर हुआ होगा, बट दैट इज द थिंग. 2 बैचेस होते हैं, इसलिए मोस्टली 1 साल या 1 साल 2-3 महीने में फ्रॉम BS यू गेट एनरोल्ड इनटू MD. ओके,
एंड नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑन एबी साइकोलॉजी। और एबी साइकोलॉजी के बारे में अगर आपको वीडियो पूरा डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप लिंक देख लो, मैंने एक वीडियो बनाया था लाइक 5-6 महीने पहले शायद एबी साइकोलॉजी का। सो यू कैन गो थ्रू दैट एबी साइकोलॉजी वीडियो टू गेट मोर डिटेल्स ऑन एबी साइकोलॉजी। बट एबी साइकोलॉजी इज अ वीडियो लाइक चिल पिल, पूरा एंजॉय करो, फिलीपींस घूमो अच्छे से, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो बिकॉज एबी साइकोलॉजी में भी पास करना है। मतलब हाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी थोड़ा बहुत वो है, मतलब सब कुछ है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथ्स भी है, मतलब सब कुछ है बेसिकली छोटे मोटे में, और आराम से एबी साइकोलॉजी निकाल लोगे। बट मैं हर बच्चे को जो मेरे से कंसल्ट करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि एबी साइकोलॉजी के टाइम पे एनाटॉमी पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जा रहे हो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, एनाटॉमी थोड़ा ज़्यादा लेंथी है और यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का ना इसमें बैक लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं ऑल द क्वेश्चंस आर मेनली क्लिनिकल बेस्ड। फर्स्ट या सेकंड लॉन्ग एग्जाम को छोड़ के उसके बाद जब मेन टॉपिक्स आ जाते हैं अपर लिम लोअर लिम तो उसमें ना क्लिनिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। सो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये नहीं कि एक बार पढ़ रहे हो अरे यार मैंने तो पढ़ लिया है, मैं भी एक बार पढ़ा था ना, मैंने सोचा अरे यार पढ़ लिया हो गया काम। नहीं भाई, एक बार में कुछ नहीं होता है भाई बहन, मतलब एक बारी में कुछ नहीं होता है। यू नीड टू रीड एटलीस्ट 2 to 3 times टू गेट समथिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक एंड गेट इन टू योर हेड, ओके। सो इट्स नॉट दैट कि यूर रीडिंग वंस एंड या लाइक यू थिंक इट्स इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन, इट डजंट हैपन। यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो, यू नीड टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन एनेट। एनेट में बैक लगता है बच्चों का, सो प्रिपेयर वेल, अभी से पढ़ो एनाटॉमी ताकि प्रॉब्लम ना हो, ओके। And then coming to NMAT, okay, so for NMAT, like if I talk about University of Perpetual Help, if you're taking admission suppose in October this time, so you can appear for NMAT in Jan, then again you can appear for NMAT in I think in April or May. So I think for 1 year, for those who are doing 1 year of BS, still they have 2 to 3 chances for NMAT. And officially the requirement for NMAT is 40 percentile. You need 40 percentile, but the rules of CHED changes like जैसे वेदर चेंज होता है ना इंडिया में, ठीक है, तो वैसे चेड का रूल चेंज होता रहता है, ओके। 3-4 महीने पहले द रूल वाज दैट यू जस्ट नीड टू अपीयर एनमैट, दैट्स इट, यू गेट एनरोल इनटू एमडी एंड दैट्स द स्टफ। बट नाउ द रूल्स चेंज्ड ऑब्वियसली बिकॉज चेड तो चेंज होता रहता है रूल्स उसका। तो अभी 40 परसेंटाइल चाहिए ऑफिशियली, बट यार अभी दिक्कत ही है, इफ़ यू डोंट गेट 40 परसेंटाइल इट माइट बी अ प्रॉब्लम। बट द थिंग इज यार मेरा चैनल ना पहले बहुत छोटा था, ठीक है, उसमें मैं कुछ भी बोलता था, अंदर की बातें भी बोल देता था, फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अभी ना यार चैनल थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा कंसल्टेंसीज मतलब ऐसे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो उनका फिर मेरे को कॉल और मैसेज आता है कि शुभम तुम वीडियो में क्या बोल रहे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे मत बोला करो ये वो। तो यार इसीलिए फिर अभी वो अंदर की बातें नहीं बता सकता वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को तो पता नहीं होता, यहाँ पे रहे या कुछ भी बोलते रहते हैं। एनीवेज लिव ऑल दैट स्टफ। बट स्टिल अगर किसी को एनमेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कॉल या डीएम कर देना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए उसके बारे में, ओके। बट ऑफिशियली यू नीड 40 परसेंटाइल टू गेट एनरोल इन टू एमडीज, दैट्स द थिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एनमेट का बस इतना रखते हैं, अगर कुछ ज़्यादा मतलब जानना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे को डीएम कर दो यार, मैं रिप्लाई कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। फिर उसके बाद विल कम इन टू स्टडी एंड इंटर्नशिप। तो आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प इज़ इन लास पिनास सिटी विच कम्स इन मेट्रो मनीला, और यहाँ पे लाइक द पेशेंट इनफ्लो इज़ वेरी गुड इफ़ यू कंपेयर इट टू अदर कॉलेजेस। लाइक आपको पता है मनीला इज़ वन ऑफ द पॉपुलस सिटीज़, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन अगर आप देखो पूरे फिलीपींस में, और कैपिटल सिटी है। तो मनीला से बेसिकली लास पिनास सिटी इट्स 5 to 6 किलोमीटर्स और 40 to 45 मिनट्स अवे, मतलब ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे, दैट्स द थिंग। बट एयरपोर्ट से भी मतलब 40-45 मिनट्स की दूरी पे है, 7 to 8 किलोमीटर्स। सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। इंटर्नशिप भी बहुत अच्छा है बिकॉज द पेशेंट इनफ्लो इज़ वेरी गुड। और लास पिनास सिटी में जो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल है, इसका हॉस्पिटल भी जस्ट NH के साइड में है, नेशनल हाईवे के साइड में। सो पेशेंट इनफ्लो इज़ गुड, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। इंटर्नशिप इज़ वेरी गुड। और यार जो बोलते हैं ना यहाँ पे कैडेवर नहीं देते हैं, ऐसे मतलब बोलते हैं, मैंने सुना है, तो बता देता हूँ, कैडेवर देते हैं, देख लो, ये होता है कैडेवर और ऐसे होता है डाइसेक्शन, ठीक है। सो डाइसेक्शन क्लासेस एनेट में होते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, और कैडेवर ही देते हैं, ये नहीं कि कोई डमी दे रहे हैं। सो ये डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। और हाँ, जिनको लगता है कि ये टफ है, सो मैं नहीं कह सकता इट्स टफ, बिकॉज मतलब दूर से लगता है कि टफ है, बट वंस यू डाइव इन टू द प्रोग्राम, लाइक आप BS में आ गए, BS खत्म हो गया, एनमेट इजीली क्लियर कर लोगे। फिर MD फर्स्ट ईयर में जब आते हो, फिर उसमें घुस जाते हो कि हाँ एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे ना MD सेकंड ईयर में आ जाते हो, जैसे मेरे केस में हुआ। यहाँ पे 13 सब्जेक्ट्स हैं। पहले लगता था जब BS में था यार 13 सब्जेक्ट, IM का इतना मोटा बुक कैसे हो पाएगा। बट एक बार यू इंडल्ज इन द प्रोसेस, यू स्लोली ट्राई टू गेट इन टू द प्रोसेस ना, फिर आप धीरे धीरे एक्वेंटेड होते जाते हो और सब कुछ आराम से होता रहता है। एग्जाम्स भी पीसफुली निकल जाते हैं, थोड़ा हेक्टिक होता है बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। अभी ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है,
क्योंकि 2 महीने का 1 महीने का छुट्टी भी बीच में मिल गया था कोविड के चक्कर में, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मकअप कर रहे हैं ये लोग, मकअप कर रहे हैं ताकि ख़त्म हो पाए। बट ऑफलाइन में ऐसा दिक्कत नहीं होता, इट्स फार लेस हेक्टिक देन द ऑनलाइन वाला स्टफ। बट या लाइक आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली पास हो जाओगे। बहुत कम बच्चों का बैक लगता है, जैसे एक बैच में मानो 15-20 बच्चे का बैक लगता है, लाइक फ्रॉम द टोटल ऑफ 350, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, सो इट वोंट बी अ बिग डील। और हाँ, और एक डिस्कशन भी इस वीडियो में कर ही लेता हूँ यार। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे पूछ रहे थे यार शुभम, मतलब वी शुड गो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज या फिर अब्रॉड भेजें। लाइक इट्स अप टू यू, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। और ऊपर से 2023 से नेक्स्ट आ रहा है यार, अगर मतलब इतना पैसा है तो पैसे बचाओ और क्या। लाइक मतलब यू कैन डू योर MBBS इन 30 to 35 lakhs एंड देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट। लाइक इंडिया में अगर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं द डॉक्टर्स ऑब्वियसली, और प्राइवेट कॉलेजेस से वो आ रहे हैं, द प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट्स हियर, प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। द बार इज गोइंग टू बी सेम and it will be up to the students who can cross the bar. Okay, then only you can get your license and then you can practice over here in India. So it won't be a big problem. आराम से हो रहा है। 1 करोड़ रुपए क्यों वेस्ट कर रहे हो, पैसे बचा लो यार, मतलब फ्यूचर में प्राइवेट में PG कर लेना। तो या दैट्स द थिंग। अगर कोई मतलब पेरेंट्स मेरे को पूछ रहे थे, तो दिस इज माई टेक ऑन दिस थिंग। लाइक या मेरे को ये लगता है, बट इट डिफर्स टू पर्सन। आपके प्रायोरिटीज़ पे होता है कि बच्चे को नहीं दूर भेजना चाहते हैं, बहुत ऐसे भी सीन होते हैं, किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है। सो या दैट्स द थिंग, दैट्स माई टेक ऑन दिस क्वेश्चन। सो आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इंटर्नशिप और स्टडी अच्छा है, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। फेक कुछ भी मतलब हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। सो लाइक ट्राई टू ट्रस्ट ऑन दोज हु हैव बीन देयर, हु आर स्टडिंग देयर। इट वुड बी अ बेटर थिंग, जिनको नॉलेज है और वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये नहीं कि कोई बैठ के कुछ भी बोल रहा है, इट वोंट मेक जस्टिस टू द थिंग्स दे आर सेइंग, या लाइक। एंड अगर मतलब बहुत बच्चों को ये डाउट है कि प्रोसेस कैसे होता है, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या होता है, वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत सारा स्टेप होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक्स और ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं, वो सब करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में ना एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कि प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या किया मैंने टू गेट ऑल द वीज़ा, ACR, बायोमेट्रिक्स एंड एवरीथिंग डन एंड हाउ आवर क्लासेस गॉट स्टार्टेड, और AB साइकोलॉजी का वो सब मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। लाइक माई एक्सपीरियंस ऐसा करके वीडियो बना दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल बी डन। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, यू कैन कमेंट, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ यार, और इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, मेरे को DM कर सकते हो यार। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यार 100-200 ऐसे टेक्स्ट पड़े रहते हैं ना, मैं कैसे रिप्लाई करूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, शाम को ही मेरा SGD है IM का। सो या दैट्स अ बिग टफ, मतलब हैक्टिक हो रहा है, बट चलो चलेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।